जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं वीडियो लगा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र। तो 2022 के जो एग्ज़ाम हुआ था, 2022 की नियुक्ति में इसका एग्ज़ाम देखिए 1 तारीख 2 महीना 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम के जितने भी जीके जीएस प्रश्न हैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 2024 के लिए आप लोगों का प्रीवियस ईयर प्रश्न ज़रूर देखना है कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, खूब आसान प्रश्न आया है। राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डैश में शुरू हुई थी। तो रणजी ट्रॉफी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो खेला जाता है, तो कब शुरू हुआ था पहला? तो देखिए 1934 साल से 1935 साल तक शुरू हुआ था। ठीक है, रणजी ट्रॉफी। और देखिए रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? तो सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीते हैं 2023 का। तो सौराष्ट्र किसके बीच हराए थे? तो वेस्ट बंगाल यानी कि बंगाल के बीच मैच खेला गया था ईडन गार्डन में। तो सौराष्ट्र ने जीता है वो मैच। ठीक है, तो 2023 के लिए आप लोग का ऐसे प्रश्न आ सकता है जो 2023 में कौन सा टीम ने रणजी ट्रॉफी जीता है। तो आप लोग ज़रूर इस सब प्रश्न ज़रूर पेन और कॉपी में ज़रूर लिख कर रखिए। तो देख लेते हैं 2013 राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFS 2013 भारतीय ग्रामीण आबादी देश को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो देखिए NF जो नेशनल फूड सेक्रेटरी एक्ट जो पारित किया जाता है, तो कितने % खाद्य उत्पादन जो सब्सिडी देता है ग्रामीण इलाका में? तो देखिए 75%। ठीक है, 75%। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राधा श्रीधर ने 2018 में देश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो भारतनाट्यम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो धनंजय जसवंत चंद्रचूड़। ठीक है, 2023 के भी वर्तमान में अपने पद पर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार देश को दिया जाता है। तो देखिए द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है किसे मिलता है? तो टीम के कोच को मिलता है। और यहाँ पर देखिए टीम के अध्यक्ष नहीं, टीम के कप्तान नहीं, तो देखिए कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों के शारीरिक दंड देता है वह के देश के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो देखिए किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है, शिशु के और बच्चे का अगर कोई उसे न्याय देता है, दंड देता है, तो किसके अधिनियम आता है? तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत आते हैं, दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखिए, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायी किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो 12वीं। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवात के कारण सर्दियों के महीने में देश की उपलब्धता रबी फसल की सफलता की मदद करती है। तो देखिए वर्षण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो निच्छालन। ठीक है, निच्छालन। ऑप्शन नंबर 3 में दिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसे कहा जाता है NSO। ठीक है, NSSO, जिसे शॉर्ट नाम में कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत
पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो हैदराबाद पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धर्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? धर्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया थे? तो अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो एमीटर, एमीमीटर, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी पर्वत के प्रतिबंध दिशा में स्थित शुष्क भूमि को क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वर्ष वंचित क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2022 के करंट अफेयर से प्रश्न आया है। मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? तो कपिल सिब्बल, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, वो अपने राष्ट्रीय दल छोड़कर चले गए थे। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कपिल सिब्बल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन देश की अध्यक्षता में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। 1947 भारत आज़ाद हुआ उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से देश के प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाया जाता है? तो 3 प्रकार के असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, कालजयी कृति हस्ताक्षरण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली। जो कथकली कहाँ का नृत्य है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम, ये सब जितने भी नृत्य है दोस्तों, नृत्य से रिलेटेड सब प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में आता है। हर शिफ्ट में 2-1 प्रश्न जरूर मिल रहा है। तो ज़रूर आप लोग ये टॉपिक अच्छी से याद कर लेना, क्योंकि 2024 के लिए आप लोग ये रामबाण होगा। ठीक है, और जो जानते हैं जो कथकली कहाँ का नृत्य है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।